यूपीएससी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, श्री नारायण गुरु, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस। ये 4 ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया? किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया? आपके पास ऑप्शन है तरगी, इकबाल मंद, कुतलक ख्वाजा, कदर। ये 4 ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? सी ऑप्शन यानी कुतलक ख्वाजा जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन होगा, चोल सम्राटों के अधीन खुर्रम क्या था? जो चोल सम्राट थे उनके अधीन खुर्रम क्या था? मतलब उनके साम्राज्य में या उनके शासन के दौरान, जैसे एक वर्ड होता है ना, कोई वर्ड हम दे दें, तो एक वर्ड है खुर्रम। वह खुर्रम क्या था? एक नगर था, एक जिला था, एक प्रांत था, या कुछ गांवों का समूह था? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुछ ग्राम का समूह। और आज के समय में कुछ गांवों के समूह को मिला के क्या बनाया जाता है? न्याय पंचायत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी? तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी? आपके ऑप्शन है कांची, तंजौर, मदुरै, उरैयूर। 4 ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मदुरै। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? तो दोस्तों आपको बता दें कि महावीर जैन यानी महावीर स्वामी, ठीक है, ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन से धर्म के? जैन धर्म के। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, तो महावीर जी ने जो है अपना जो उपदेश था या प्रवचन था वो किस भाषा में दिया, यही आपको बताना है। तो पाली, मगधी, सुरसेनी और अर्ध मगधी। तो कौन सा जो है इसमें से सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा यही आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पाली भाषा, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया वह उपनिषद है। देखिए 4 आश्रम है। ठीक है, 4 आश्रम है वैदिक काल में। वैदिक काल में ये 4 आश्रम का जो है वर्णन आपको मिलता है। तो लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि 4 आश्रम कौन कौन से है, मालूम है आपको? हाँ, 4 आश्रम यानी चलिए इसको पहले हम हैंडल करते हैं, फिर आश्रम के बारे में बताते हैं। सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है वह उपनिषद है ईश, ठीक है, छांदोग्य, और फिर है बृहदारण्यक और जबालोपनिषद। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा, जबालोपनिषद। कि 4 आश्रम जो थे कौन कौन से थे? ठीक है, पहला जो है ब्रह्मचर्य आश्रम था, ऐसे है ब्रह्मचर्य आश्रम। मैं बता दे रहा हूँ, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है 25 वर्ष यानी 1 से लेके 25 वर्ष तक की आयु तक जो है होता था। ठीक है, उसके बाद यानी 1 से 25 तक ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, दूसरा जो है 25 से यानी 25 या 26 कह लीजिए, तो 26 से 50 वर्ष तक जो है, यानी आप पढ़ेंगे तो 25 से 50 ही दिखाएगा, 25 से 50 वर्ष की आयु तक जो है गृहस्थ आश्रम होता था। तो पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, और तीसरा होता था 50 से लेके 75 वर्ष तक जो है होता था वानप्रस्थ आश्रम। कौन सा? वानप्रस्थ आश्रम। और फिर 75 से 100 वर्ष तक की अवस्था जो है आपका संन्यास आश्रम मानी जाती थी। तो पहला जो है
ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा जो है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा जो है क्या होता था, ये संन्यास आश्रम होता था। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बखर है, बखर क्या है? ठीक है, देखिए ये भी जो है इसमें ऑप्शन आपके पास है, इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन। ठीक है, इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन, गुप्तचरों की सूचनाएं, ठीक है, या सूचना हो जाएगा, राजकीय घोषणाएं, विदेशी समाचार पत्र। तो इसमें देखिए आपका कौन सा ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल ए ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन को जो है बखर कहा जाता था या कहा जाता है। कह रहा उस गुप्त और वाकाटक रानी का नाम, ठीक है, वाकाटक रानी का नाम बताइए या नाम का उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी। ठीक है, देखिए अभी पुरुष की बात की जाती है तो विनोबा भावे का नाम आ जाता है, यानी भूदान आंदोलन जो है उन्होंने ही शुरू किया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, महिला का है। ठीक है, यहाँ पे रानी लिखा हुआ है, रानी का उल्लेख कीजिए, उस गुप्त और वाकाटक, ठीक है, वाकाटक रानी का या रानी के नाम का उल्लेख कीजिए, रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी। तो आपके ऑप्शन है कुबेर नागा, प्रभावती गुप्ता, कुमार देवी और दत्ता देवी। 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें से हाँ बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, प्रभावती गुप्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पानीपत के तृतीय युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, तो तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक था। अब देखिए पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से जो लड़ा था, और वो भी क्या था मुसलमान था। ठीक है, तो वह कौन सा सेना नायक था? इब्राहिम खान गारदी। ठीक है, इब्राहिम खान गारदी, नजीब उद्दौला, मुजफ्फर हुसैन, यहाँ पे हुसैन हो गया है, एक मात्रा नहीं रहेगा, हुसैन रहेगा, ऐसे सी रहेगा, हुसैन, दोस्त मोहम्मद रुहेला। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से? ए बी सी डी कौन सा सही होगा? दोस्त मोहम्मद रुहेला जो है यही जो है शहीद मरा था उस समय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी? आपके पास ऑप्शन है, वारंगल के काकतीय, बादामी के चालुक्य, मदुरै के पांड्य और वेंगी के पूर्वी चालुक्य। अभी इस पे एक पिक्चर भी बना है साउथ में, साउथ की एक मूवी है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, इनकी स्टोरी बड़ी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, जो भी पिक्चर है तो फिर लेकिन रिलेटेड है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा वारंगल के काकतीय, वो जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? 1748 में अहमद शाह, ठीक है, अहमद शाह नाम सुने होंगे आप। ठीक है, इतिहास में ये भी एक फेमस नाम है क्योंकि कोहिनूर हीरे से जुड़ा हुआ इसका समय रहा है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था। तो साम्राज्य का वजीर, अवध का सूबेदार, मीर बख्शी, ये बख्शी ब ख रहता, क हो गया है यहाँ पे, ये ख रहेगा, मीर बख्शी, आधा ख रहेगा, ऐसे करके, ऐसे आधा ख। ठीक है, तो मीर बख्शी और फिर सूबा बिहार का दीवान, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल साम्राज्य का वजीर जो है, यानी ए ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस काल में मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं? तो आपके पास ऑप्शन है परमार, पल्लव, गुप्त और चंदेल। तो सबसे पहले जो है गंगा और यमुना की, जो गंगा यमुना हमारी नदियां हैं, ठीक है, वो आकृतियां आती हैं, वो जो है पल्लव हो जाएगा, यानी ये जो बी ऑप्शन है इसमें वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पल्लव में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में जो है, सन 1802 में जो है जो हुआ था, वह कह रहा है किस किस के बीच हुई थी? ठीक है, तो अंग्रेज और टीपू सुल्तान, अंग्रेज और होलकर, ठीक है, ये 2 बार कर हो गया है, तो एक जो है हम ये
मिटा देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, होलकर रहेगा एक ही बार। और फिर अंग्रेज और गायकवाड़, और अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय, तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन होगा, वही 2 बार टाइप हो गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? ठीक है, आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर, ठीक है, अभी बड़ा लिखते हैं तो सुब्रमण्यम हो जाता है, वो सुब्रमण्य है, जस्टिस रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अधिवेशन में कौन उपस्थित नहीं था? तो जी सुब्रमण्य अय्यर। ठीक है, सुब्रमण्य अय्यर, यानी बी ऑप्शन, ठीक है, आपका करेक्ट हो जाएगा, जी सुब्रमण्य अय्यर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? तो आपके पास ऑप्शन है महापरिनिर्वाण सूत्र, जातक कथाएं, ललित विहार और बुद्ध चरित्र, ये 4 ऑप्शन है, तो कौन सा सही होगा? महापरिनिर्वाण सूत्र जो है आपका सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और हमारे द्वारा लाए गए वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।